फिजिक्स में सिलेक्शन पाने के लिए कुल कितने सवाल हमें करने चाहिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शांतनु सिंह। वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। कई दिनों से बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर अगर मैं फिजिक्स की तैयारी करना चाहता हूँ, फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, अपने ग्रिप में लेना चाहता हूँ, तो ऑन एन एवरेज हर चैप्टर में हमें कितने सवाल की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो यार देखो, मैं क्लियरली बताऊँ तो फिजिक्स में चैप्टर जो होते हैं वो डिफरेंट वेरिएशन के होते हैं। कुछ काफ़ी बड़े चैप्टर हैं जैसे कि रोटेशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। कुछ मीडियम लेवल के चैप्टर्स भी हैं, वर्क पावर एनर्जी हो गई, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अपना फ्रिक्शन, ये सब कुछ मीडियम लेवल के हो गए। कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स भी है जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यार देखो, सवाल वेरी कर सकते हैं। जो बड़े चैप्टर है उसमें आपको 100 to 150 सवाल एटलीस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, और जो छोटे चैप्टर्स हैं उसमें 30 से 40 सवाल, और जो मीडियम लेवल के चैप्टर हैं 60-70 सवाल के आसपास आप कर सकते हो। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो यार 30 चैप्टर हैं तो 100 क्वेश्चन पर चैप्टर अगर तुम लगा लो तो कुल फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3000 क्वेश्चन तुम्हें एटलीस्ट लगाने चाहिए। अब यार 3000 सवाल ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्मूला के ऊपर हमने 10 सवाल लगा लिया। वेरिएशन होना चाहिए क्वेश्चन में। ऐसा नहीं कि v बराबर u प्लस एटी पे हमने 10 सवाल लगा लिया, नहीं, वेरिएशन होना चाहिए कि अगर एक सवाल v बराबर u प्लस एटी पे तो अगला सवाल s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर पे होना चाहिए। तो ये वेरिएशन अगर तुम 3000 सवालों का कर लेते हो तो ट्रस्ट मी, फिजिक्स तुम्हारी ग्रिप में आ जाएगा। मैं क्लियरली बताऊं तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कई बच्चों का क्या होता है कि कॉन्फिडेंस डेवलप करने में ज्यादा सवाल की प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। कई बच्चे थोड़ा कम सवाल करके भी उस टॉपिक में कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेते हैं। बट ओवरऑल अगर बात करें तो पूरी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू रिक्वायर 3000 क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट काइंड और डिफरेंट वेरिएशन। ठीक है, ये सवाल कहां से मिल सकते हैं यार? देखो, वेरिएशन वाले सवाल की बात करें तो एससीवी बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो। लेकिन इसमें भी एक लोचा है, प्रीवियस ईयर में कई सारे क्वेश्चंस या कंसेप्ट रिपीटेड होते हैं। एससीबी में भी कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जो पहले के कंपैरिजन के ही बेस्ड होंगे। लेकिन हाँ, एससीबी ओवरऑल फिर भी ठीक है कि बहुत सारे वेरिएशंस के सवाल भी उसमें दिए हुए हैं और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। एससीबी प्रीवियस ईयर के अलावा कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो मार्केट में चल रही है, सिंगेज, जीसी पांडे तुम लोग यूज करते हो, आशीष अरोड़ा सर की बुक, वो सारी बुक में अच्छे अच्छे सवाल दिए गए तो तुम उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। बट ध्यान इसी बात का रखना कि अगर आप कोचिंग में इनरोल्ड हो, मैंने पहले भी बताया है, तो आपको कोचिंग मटेरियल के अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उनका जो मटेरियल होता है वो डिजाइंड होता है चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर में कितने सवाल देने चाहिए। मैंने तुम्हें ओवरऑल बताया है अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। ठीक है, बाकी सवाल में वेरिएशन होना चाहिए। तो एक रफ आइडिया तुम्हें लग गया कि पूरी फिजिक्स को अपने ग्रिप में करने के लिए यू रिक्वायर 3000 क्वेश्चंस, और 3000 सवाल के बाद एक माइंड में यह आ जाएगा कि हाँ, फिजिक्स मेरे को ठीक ठाक तो आ गई। अब उससे ज्यादा तुम जितना क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तुम्हारा लेवल उतना ही बढ़ेगा। क्वालिटी क्वेश्चंस कहाँ पर मिलेंगे? तो यार इरोडोव कर सकते हो, जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, और कई सारे बुक्स भी आते हैं पाथफाइंडर का, और कई सारा मटेरियल्स भी आता है यार। यानी कि वो अरियंत का जो अपना वो आता है सीरीज आता है, उसमें भी कई सारे सवाल होते हैं जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देते हैं उनके लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो 3000 तो कर ही लो एटलीस्ट सवाल, जो बेसिक तुम्हारा फिजिक्स का पिलर उठा दे। उसके बाद जो क्वालिटी है वो तो धीरे धीरे होता ही रहेगा। फाइन, तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।